हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ प्रिया। सो भाई, आज की वीडियो में हम बहुत ही कमाल कमाल के सेंटेंस को जानने वाले हैं, उनकी अंग्रेजी बनाने वाले हैं। वे जाते हैं, वे चले गए, वे जाएंगे, वे जा रहे हैं, वे जा रहे थे। तो जब हम ऐसे सेंटेंस की जब इंग्लिश बनाते हैं, उनका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं, तो ऐसे सेंटेंस बहुत ही हमें कंफ्यूज करते हैं कि इनकी इंग्लिश हम कैसे बनेगी, कैसे बनाएंगे। तो ऐसे ही वाक्यों की अंग्रेजी जानने के लिए आप लोग पूरा वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। मैं बहुत ही इजी तरीका आपको बताऊंगी समझाने का, और मैं पूरे रूल और एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को बताऊंगी कि इनकी हम अंग्रेजी कैसे बनाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले जो लोग भाई चैनल पे नए हैं वो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और उसके बगल में एक बेल आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मेरी जब भी नई कोई क्लास आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को बिल्कुल टाइम पर मिल जाया करे। और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दिया करिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहला सेंटेंस हमारा क्या है देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस हमारा वे जाते हैं। वे जाते हैं को अंग्रेजी में हम क्या कहेंगे? दे गो। दे गो। वे जाते हैं, दे गो कहेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। क्योंकि जब तक हम स्ट्रक्चर को नहीं समझेंगे तब तक हम किसी भी वाक्य को नहीं बना सकते हैं। बिना स्ट्रक्चर के आप किसी भी वाक्य को नहीं बना पाएंगे। तो स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा कि मैं क्या बता रही हूँ, क्या समझा रही हूँ। जब तक आप लोग ध्यान से देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आप किसी भी वाक्य को नहीं बना पाएंगे, और दिमाग आप लोगों का अलग ख़राब होगा कि पता नहीं ये क्या है। तो चलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या है? हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ठीक है, OW मतलब। तो सब्जेक्ट प्लस V1 मतलब क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस OW मतलब अदर वर्ड। मतलब जब हम किसी भी वाक्य को बनाते हैं तो उसमें तीन चीज़ें होती ही हैं। सब्जेक्ट होती हैं, वर्ब होता है, और अदर वर्ड होता है, ठीक है। तो जब हम किसी भी वाक्य को बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं उसमें? सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद वर्ब लिखते हैं। वर्ब वर्ब मतलब क्रिया होती है। तो पहले हम क्रियाएं लिखते हैं कि उसमें कौन सी क्रिया हो रही है, उसके बाद जो हमारा अदर वर्ड जो बचते हैं उसको हम लिखते हैं। तो अब हमारा जो ये वाक्य है वे जाते हैं, इसमें हमारा सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है, अदर वर्ड कहाँ है, ठीक है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे, तो वे क्या है हमारा? वे हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। वे क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। और ये जाते जाते क्या है हमारा? V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि OW ये जो अदर वर्ड है ये तो इसमें है ही नहीं है, क्योंकि हमने वे हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, जाते हैं जाने का काम हो रहा है, तो ये हमारा V1 हो गया। अब अदर वर्ड जो बचा है ये तो इसमें है नहीं। तो मैंने नीचे आपको ये एक एग्जाम्पल दे दिया है, वे बाज़ार जाते हैं। वे बाज़ार जाते हैं, इसकी अंग्रेजी क्या होगी? दे गो टू दी मार्केट। दे गो टू दी मार्केट। अब इस सेंटेंस में देखिए, वे जो है वे क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। अब जाते हैं क्या है हमारा? जाते हैं हमारा वर्ब है, ठीक है। जाते हैं क्या हो गया? हमारा वर्ब। अब उसके बाद बचा ये बाजार। बाजार मतलब मार्केट। बाजार ये हमारा अदर वर्ड है, ठीक है। तो बाजार क्या हो गया? हमारा अदर वर्ड, ठीक है। दे क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया। गो टू क्या हो गया? मतलब जाने का जो काम हो रहा है ये V1, ठीक है। उसके बाद मार्केट क्या हमारा? अदर वर्ड हो गया। वे बाजार जाते हैं, दे गो टू दी मार्केट। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई, क्लियर हो गई होंगी। आप इसी तरह से और भी कुछ ले सकते हैं, कोई भी सेंटेंस ले सकते हैं, बना सकते हैं। वे बाजार जाते हैं, वे ऑफिस जाते हैं, वे स्कूल जाते हैं, ठीक है। इस तरह से आप सेंटेंस और भी बना सकते हैं खुद से। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए दूसरा सेंटेंस लेते हैं। अब दूसरा सेंटेंस है हमारा वे चले गए। वे चले गए।
वे चले गए की अंग्रेजी क्या होगी, दे वेंट होती है। ठीक है, वे चले गए की अंग्रेजी क्या होती है, दे वेंट होती है। ये गो मैंने यहाँ गलती से लिख दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये गो नहीं होगा। ठीक है, वे चले गए की अंग्रेजी क्या होगी, दे वेंट होती है। क्योंकि जो गो मतलब जाना होता है। ठीक है, गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट होती है। गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट होती है। तो यहाँ पे केवल दे वेंट होगा। ठीक है, तो अब चलिए स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। इसमें भी वही सेम स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट। ठीक है, इसमें यहाँ पे ये V1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे V1 नहीं होगा क्योंकि हम यहाँ V2 लिखेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, यहाँ पे V1 नहीं होगा। तो सब्जेक्ट V2 मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ठीक है, तो हमारा ये जो एग्जाम्पल है, वे ऑफिस चले गए, वे ऑफिस चले गए, दे वेंट टू दी ऑफिस, दे वेंट टू दी ऑफिस। दे क्या हो गया, दे हमारा सब्जेक्ट हो गया। वेंट क्या हो गया, हमारा वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई। वेंट क्या हो गया, हमारा वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई। उसके बाद बचा टू दी ऑफिस, ये क्या है हमारा, ये हमारा अदर वर्ड है। तो वे क्या हो गया, वे हमारा सब्जेक्ट हो गया। चले गए हैं क्या हो गया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म मतलब V2। ठीक है, ऑफिस, ऑफिस क्या हमारा अदर वर्ड है। ठीक है, वे ऑफिस चले गए, दे वेंट टू दी ऑफिस। तीसरा वाक्य क्या है हमारा, तीसरा वाक्य है हमारा वे जाएंगे। वे जाएंगे की अंग्रेजी क्या होगी, दे विल गो, दे विल गो। तो इसमें भी हमारा स्ट्रक्चर जो है मैंने आपको पहले बताया है, स्ट्रक्चर हमारा सेम रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल आप कुछ भी अपने से बना सकते हैं। वे ऑफिस जाएंगे, वे बाज़ार जाएंगे। ठीक है, कुछ भी आप बना सकते हैं। तो चलिए अगला सेंटेंस है हमारा, वे जा रहे हैं। वे जा रहे हैं अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे इसे, दे आर गोइंग, दे आर गोइंग। ठीक है, वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। अब हमारा देखिए यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा चेंज हो गया है। ठीक है, अब हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। अब हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो गया है, सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया है। उसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब हम इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद अब हम इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, मतलब V4। उसके बाद हमारा क्या है, अदर वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद V4, उसके बाद अदर वर्ड। तो चलिए अब वाक्य में देखते हैं। ठीक है, वे जा रहे हैं, वे क्या है, वे हमारा सब्जेक्ट है, मैंने पहले ही बता दिया आपको। ठीक है, ठीक है, वे जा रहे हैं। तो अंग्रेजी क्या है इसकी, दे आर गोइंग। ठीक है, दे क्या हो गया हमारा, दे हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अभी आर क्या है हमारा, आर जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है। आर क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब। जो ये इज, एम, आर, ये सारे क्या होते हैं, ये सब हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। इनको हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ करते हैं सेंटेंस में। तो अब ये गोइंग, गोइंग, गो की जो फोर्थ फॉर्म क्या होती है, गो की फोर्थ फॉर्म होती है गोइंग। तो ये हमारा V4 है, मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, अब अदर वर्ड क्या है, अदर वर्ड। अब हम ये नीचे सेंटेंस में देखिए, ये नीचे सेंटेंस में क्या है हमारा, वे बाहर जा रहे हैं। तो हमने ये सेंटेंस आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया है, वे बाहर जा रहे हैं। तो दे क्या हमारा, दे सब्जेक्ट है। आर क्या है हमारा, आर हमारा हेल्पिंग वर्ब है। गोइंग क्या है हमारा, गोइंग हमारा V4 है। आउट, आउट क्या है हमारा, आउट हमारा अदर वर्ड है। ठीक है, दे क्या है हमारा, दे सब्जेक्ट हो गया। आर हेल्पिंग वर्ब, गोइंग V4, आउट अदर वर्ड। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, वे जा रहे होंगे, वे जा रहे होंगे, दे विल बी गोइंग, दे विल बी गोइंग। इसमें भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी। अब हमारा वे जा चुके हैं, वे जा चुके हैं, दे आर गोन, दे आर गोन। वे जा चुके हैं, दे आर गोन, अंग्रेजी में कहेंगे दे आर गोन। ठीक है, तो दे क्या है हमारा, दे हमारा जो है वो सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब आर क्या है हमारा, आर हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। ठीक है, उसके बाद गोन क्या है, गोन हमारा जो गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गोन होती है।
गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गोन होती है। तो यहाँ पे हमने गो की थर्ड फॉर्म गोन का यूज़ किया है, ठीक है। हमने यहाँ पे गोन लिखा हुआ है, दे आर गोन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा वे जा चुके थे, वे जा चुके थे, दे हैड गोन, दे हैड गोन। यहाँ पे भी हमने जो क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है, मतलब गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गोन होती है। तो यहाँ पे हमने गोन का यूज़ किया है। अब है हमारा सेंटेंस, वे जा चुके होंगे, वे जा चुके होंगे। इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, दे विल हैव गोन, दे विल हैव गोन, ठीक है। यहाँ पे भी हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है, मतलब गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गोन होती है, ठीक है। गोन, यहाँ पे हमने गोन का यूज़ किया है। और होंगे के लिए हमने विल हैव का यूज़ किया है। तो सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो आज की वीडियो अब यहीं पे एंड करते हैं। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को मेरे लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।